हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, इससे पहले मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। शायद एक या दो वीडियो बनाई है मैंने, तो वो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो नहीं समझा, हम टॉपिक वाइज लेते हुए चलना है पूरे चैप्टर को। तो हमारा इसके बाद वाला टॉपिक आता है डायमेंशनली एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बनते हैं स्कूल में। और अगर आप कॉम्पिटेंसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन इसका आ जाते हैं, समझ गया। तो मैं कहने का मतलब ये कि ये जो आपको दिख रहा है टॉपिक डायमेंशनली एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल में इसका बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और कम से कम 4 से 5 मार्क्स का इन 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन बनता है। हर एप्लीकेशन में एक या दो तीन जितने दो एप्लीकेशन में तो आप कितने क्वेश्चन कर लो, लेकिन इस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। हर एप्लीकेशन का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आपके लिए देखिए 5 नंबर का, 4 का 5। तो कुछ तो बात ये होगी, जो आपको 3 एप्लीकेशन करा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह, तीनों एप्लीकेशन को मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप बने दीजिए वीडियो पर। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, अगर बात करता हूँ मैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, हमें इसमें देखिए ये एप्लीकेशन, पहले तो मैं इन दोनों को बिगाड़ देता हूँ, तब तीनों एप्लीकेशन उतारिए, टॉपिक डालिए। पहले आप यहाँ एप्लीकेशन उतारिए, चेकिंग द डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इन दोनों को मैं रेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि जो अभी हमारा जो इस टाइम जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एप्लीकेशन फर्स्ट में, चेकिंग द डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई सी भी कंसिस्टेंसी का, कोई सी भी, देखो 3 इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इन 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन ऑफ मोशन कराऊंगा, उसकी हमें कंसिस्टेंसी देख ली, वो डायमेंशनली करेंगे। क्योंकि अगर देखो जनरल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला में बहुत फर्क होता है। तो हमें इसमें ये देखना है कि कोई भी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में हमें 3 इक्वेशन, कैसे 3 इक्वेशन करेंगे, 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशनों में से हमें 2 इक्वेशन करूँगा, मैं 2 करूँगा, 3 में से 2 करूँगा। जो 2 इक्वेशन करूँगा इसमें हमें देखना है इसमें से कंसिस्टेंसी जो कहने का मतलब कंसिस्टेंसी डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल करेक्ट है क्या नहीं। जो करेक्ट होगी वो आपको मैं नीचे लिख दूँगा करेक्ट, जो रॉन्ग होगी वो मैं रॉन्ग लिख दूँगा। समझ में आ गया इतना। इससे हमें डायमेंशनली चेक करना है, समझ गए। अगर बात करता हूँ किसकी, मैं चेकिंग द डायमेंशनली कंसिस्टेंसी, टॉपिक डालिए बिना देरी के जल्दी से। अगर बात करता हूँ मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू हमने लिख ली। अगर बात करता हूँ मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब सोचने वाली देखो बात क्या होती है, हमने v की वैल्यू क्या लगाए, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 प्लस एक्सीलरेशन एल टी माइनस का 1 का क्या, m की पावर 0 होगी, m की पावर 0। m की पावर 0 मतलब m लिखो मत लिखो, समझ गए। अगर बात करता हूं मैं m की पावर क्या 0, a की पावर l t माइनस का 2 और t की पावर t, इतना समझ में आ गया। अब सोचने मत को बात क्या, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इसके हमें अबे हमें देखो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, ये आपको लेफ्ट साइड बनना, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गई, यहाँ राइट साइड, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अगर बात करता हूँ मैं m लिखता हूँ, देखो मैं m लिखता हूँ, ये l लिखता हूँ, अब t लिखता हूँ, ये लेफ्ट साइड हो गई इक्वल टू राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड हमने इक्वल टू लगा दिया, राइट साइड, इतना समझ आ गया। अगर राइट साइड का m की वैल्यू इसमें नहीं है, 0 हो जाएगी। इसमें m की वैल्यू आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, इसमें भी 0, इतना समझ आ गया। l की वैल्यू 1, इसमें l की वैल्यू इसमें भी 1 हो गई, इसमें भी 1 हो गई। 1 का मतलब ये नहीं है प्लस हो जाएगी, नहीं, आपको दिखनी, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, वो खाली हमें जब कोई भी एक वैल्यू के ऊपर कोई भी पावर लगी होती है, पावर में हमें प्लस माइनस करना। तो अगर पावर -1, अगर -1 माइनस, हमें पावर में जब करना प्लस माइनस कोई पावर 1 है, फॉर एग्जाम्पल m की पावर माइनस का 1 है प्लस m की पावर माइनस का 2 है। अगर जब हमें अलग अलग पावर
अगर सेम पावर दिख गए में -1 ना -1 तो हम ऐसे रहने देंगे भैया। अगर हमें पावर अलग अलग दिख गई -1 -2 समझ गए तो हम जब सही हो। इतना समझ में आ गया आपको। अगर बात करता हूँ किसकी एल की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू की अगर बात करो इसमें 1 हो गई, एल की वैल्यू इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1। अगर बात करता हूँ टी की वैल्यू, टी की वैल्यू -1, टी की वैल्यू -1 हो गई। मतलब इसमें टी की वैल्यू क्या होगी देखिए -2 +1 -2 +1। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लस कर दो क्या ये माइनस का, इसमें माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इसमें माइनस की वैल्यू होगा इसमें माइनस। टी की वैल्यू देख कहने को इन दोनों को टी को प्लस सेम वैल्यू लेकिन इनकी पावर अलग है। हमने अगर इसकी -2 ये +1 हमने जब करा इसकी 1 आ गई माइनस की 1 पावर आ गई, लेकिन इसमें भी t -1 है तो t -1 और इसमें -1 ये सेम ऐसे लिख जाएंगे। समझा? मैं आपको बता कोई सी वैल्यू के ऊपर पावर हो अलग अलग तो हमें इसे एड माइनस जो भी एड होगा जो माइनस होगा इसके ऊपर है, लेकिन अगर कोई सी भी वैल्यू के ऊपर आपको सेम पावर दिखे मान लो एक वैल्यू के ऊपर है -1 एक वैल्यू के ऊपर है -1 तो हमारी -1 ही लिखी आएगी वो। समझ गए? अगर हमें समझ गए हमें -1 जब लिखना है जब हम ए की लेफ्ट साइड में हो। अगर हमें ए की लेफ्ट साइड की हमें फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट साइड है ये राइट साइड है और ए की राइट साइड के अंदर अगर हम सॉल्विंग कर रहे हैं तो हमें जब लिखी आएगी। समझ गए? क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू चलना है। हमारा जो सबसे बड़ा तो मेन मुद्दा वो है लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड अगर यहाँ पे -2 होता तो हम यहाँ पे -2 लिखते तो सारी पावर ही हमें -2 लिखनी पड़ती। अगर नहीं आती तो वो गलत होती, डायमेंशनली वो रॉन्ग करेक्ट होती, सॉरी रॉन्ग होती। यहाँ पे -1 है माइनस का 1, यहाँ पे लेफ्ट में जो m की पावर 0 m की पावर यहाँ पे 0 m की पावर यहाँ पे 0। अगर बात करता है राइट साइड में, अगर राइट साइड में अगर m की पावर में -1 ले लूँ क्या 0 के बजाय -1 ले लूँ तो वो गलत हो जाएगी। हमें अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड देख के चलना, जो हमें राइट साइड में पावर होगी हमें वही राइट साइड में चेक करके हमें वही लगानी पड़ेगी। अगर इसके अलावा हमें चेक करने के बाद भी हमारी गलत आ जाए तो भैया फिर हमारी क्या होगी वो डायमेंशनली रॉन्ग होगी। इतना आसान मान के आप इतना लिखिए जल्द साथ। जल्द साथ देखिए हम सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन करते हैं। समझ गए? अगर इसकी बात करता हूँ देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम कोई भी डायमेंशनली चेक करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं लगाते हैं। समझ गए? अगर बात करता हूँ s = ut + at², इतना समझ में आ गया। अगर इसके बाद देखिए s की पावर आप याद रखना m0 l t0। अगर u की बात करता हूँ मैं u की बात करता हूँ मैं ये t हो गया हमारा t। समझ में आ गया आपको इतना? अब बात करता हूँ मैं दरअसल देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ ये लिख लिया। अगर बात करता हूँ देखिए यहाँ पे वो एक शॉर्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे m l t इतना ही डिजाइन करेंगे इतना ही। अगर बात करता हूँ m की वैल्यू 0, यहाँ पे भी क्या होगी m की वैल्यू 0 हो जाएगी। l की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी क्या होगी l की वैल्यू क्या होगी देखिए यहाँ पे 1 हो गई। समझ गए? यहाँ पे 1 हो गई तो l की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर t की वैल्यू यहाँ पे हमारी -1 है, यहाँ पे t की वैल्यू -1 है, यहाँ पे क्या हो गई 1 हो गई। अगर बात करता हूँ ये t की वैल्यू यहाँ से कट जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है फिर से बता रहा हूँ
टी की वैल्यू माइनस की ट्यू है, तो माइनस की ट्यू माइनस का ट्यू, देखो वैल्यू सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। वैल्यू सेम है, मैंने आपको बताया था वैल्यू जब सेम होगी और पावर क्या होगी अलग अलग तो कटेंगी, तो कट गए इस तरह, डायरेक्ट कट गए। यहाँ पे कुछ नहीं बता, यहाँ पे क्या देखिए एम की वैल्यू माइनस का 1 है, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे टी की वैल्यू माइनस का 1 है, यहाँ पे टी की वैल्यू प्लस का 1 है, समझ गए। तो हमारी जो टी की वैल्यू जो बन के आएगी, क्या बन के आएगी आप बताइए। देखिए अब फिर सबसे देखिए इसमें तीन वैल्यू बन के आएंगी। सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस के बाद बन के आएगी, लेफ्ट देखो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 बन के आएगी, समझ गए, टी की वैल्यू यहाँ पे 1 बन के आएगी। अगर बात करता हूँ मैं, देखिए स्टूडेंट हमने क्या आपको क्या बताया, यहाँ पे हमारी जो टी की वैल्यू है हमारी 0 बन जाएगी। देखिए हमारी देखिए यहाँ पे टी नहीं है, टी की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू होगी 0 बन जाएगी, समझ गए। यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू 0 बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए जो हमने सॉल्व करा, देखिए टी से 2 इससे कट गया और माइनस का 1 और प्लस का 1 इससे कट गया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई 0 बन गई। इतना समझ गए। हमें मेन ये देखना, अगर लेफ्ट साइड हमारी 1 होती तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी 1 होनी चाहिए, तो इसलिए हमारी यहाँ पे 0 थी, तो हमने माइनस का 1 टी प्लस का 1 हटाकर हमने यहाँ पे 0 लगा दी। इतना आपको समझ आ गया। हम सेकंड एप्लीकेशन पाते हैं, सेकंड एप्लीकेशन रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए। हम रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, अगर बात करता हूँ देखिए सेकंड, हेलो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन सेकंड रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं आपको बताता हूँ रिलेशन निकालना हमें फिजिकल क्वांटिटी, किसका, हमें रिलेशन निकालना है फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको पता हो, देखिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म कर दी है, आपको भी पता है हमने फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म कर दिए, समझ गए, जिसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए थे। आज इसके एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, सबसे पहले देखिए इसका जो क्वेश्चन आता है सेकंड एप्लीकेशन का, आपको सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स देखने, कहना मतलब अगर बात करता हूँ आप बस समझते रहिए। डी से डिस्टेंस, टी से टाइम, जी से ग्रेविटी। अगर बात करते हैं इसका रिलेशन निकालना, डी का हमें रिलेशन निकालना है किसके लिए, टी और जी के लिए, कुछ नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं डी का हमें रिलेशन निकालना है टी और जी, इस तरह डी का हमें रिलेशन निकालना है टी और जी की फॉर्म में, समझ गए। अब कोई भी जब क्वेश्चन आएगा सुनते रहना, जब कोई सा भी जब क्वेश्चन आता है ना, हमें जिसकी रिलेशन की बात करती है वो हमारा इन दोनों के बराबर होता है, इन दोनों के हमारे बराबर होता है, समझ गए। आपको एक इसके अलावा एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये टाइम, ग्रेविटी से याद आता है कोई सी भी चीज का गिनना ना गिनना, कोई चीज का गिनना, ग्रेविटी से हमें याद आ जाता है। इतना आपने उतार लिया तो बताइए। अगर बात करता हूँ, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नीचे को गिरा, आपने देख रहा एक ऑब्जेक्ट नीचे को गिरा, ग्रेविटी आ गई इसके अंदर, टाइम आ गया कितने टाइम में गिरा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करा। कहना मतलब ये कि ये तीनों हमारे पॉइंट्स किससे कनेक्टेड है, ग्रेविटी से, समझ गए। और क्वेश्चन भी इसके ऊपर ही हमारे क्या होता है, बनता है, समझ गए। अगर बात करता हूँ किसकी मैं, डिस्टेंस ग्रेविटी, अगर बात करता हूँ मैं डिस्टेंस और इसकी ये क्या है टी, अगर बात करता हूँ जी, समझ गए, इतना समझ आ गया। जो हमारा वो होता है के की वैल्यू, हमें के की वैल्यू, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, के की वैल्यू हमें क्या है, के की वैल्यू मान लीजिए मैं 1/2 रख देता हूँ, मतलब के की वैल्यू 1/2 रख देता हूँ। इतना भी चारों चीजें उतारिए सब, इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप ये नहीं उतारेंगे जब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। देखिए अगर बात करता हूँ किसकी मैं, देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, यहाँ पे डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, क्या, अगर मैं डिस्टेंस को ऐसे, क्योंकि देख डी अगर मैं लगा भी देता, अगर बात करता हूँ ग्रेविटी में जो जितना भी हमारा जो ग्रेविटी का जो सिंबल होते हैं ज्यादातर डिस्टेंस एस रिप्रेजेंट होते हैं। जो थर्ड ये सेकंड जो ये शायद ये जो हमारी इक्वेशन जितनी होती है 3 इक्वेशन, ये ज्यादातर ग्रेविटी सबके अगर वगैरह कनेक्टेड रहती, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को एस से, अगर जो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा हम एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एस रिप्रेजेंट एस लगा दूँ है, अगर बात करता हूँ मैं टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ
जी की वैल्यू भी लिखता हूँ, बिना वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर बात करूँगा एस इक्वल टू 1/2, टी की वैल्यू है, जी की वैल्यू बी। अगर टी एस की वैल्यू, ये क्या हमारा डिस्टेंस, तो आपने उतार लिया। अगर देखिए बात करता हूँ एस, एस जो हम एस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, हम न्यूमेरिकल वैल्यू लगाए न लगाए, हम तो कहने को मैं फॉर एग्जांपल अगर नहीं लगाता हूँ, हम टी की वैल्यू टी से रिप्रेजेंट कर देंगे ए, और जी की वैल्यू एल टी माइनस का 2। इतना समझ में आ गया आपको? समझ गया? जी की वैल्यू हमने बी मान ली, टी की वैल्यू हमने ए मान ली, समझ गया? इतना समझ में आ गया? टी से टाइम, जी से ग्रेविटी, ग्रेविटी को एल टी माने हमने लिख दिया, इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर बात करता हूँ, हमने वही शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करता हूँ, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें लेफ्ट साइड, देखो लिखते हैं राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड की बात करता हूँ एम एल टी, समझ गए? इक्वल टू, चलिए मत लगाइए आप। अगर बात करता हूँ एम, देखिए एम इसमें है नहीं 0, इसमें भी 0, इसमें आपको एम नहीं लिखने का 0। अगर बात करता हूँ देखिए एल, एल की वैल्यू 1 होती है, समझ गए? एल की वैल्यू 1 होती है, इसमें क्या, देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी हमारी होगी एल की वैल्यू। अगर आप एक चीज देखेंगे, देखिए हमारी जो इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें एल की वैल्यू को हमारी 1 है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारी एक और पावर है। आप देख रहे हैं हमारी इसके ऊपर भी एल की वैल्यू के ऊपर एक पावर है। हम क्या लिखेंगे आप खुद ही सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे एल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल इस ब्रैकेट में बी भी पावर है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए एल की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है और बी एल की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, लेकिन वहाँ पर बी है, तो हम यहाँ को बी लिख देते हैं। इसका मतलब बी की पावर हमारी 1 भी हो सकती है। समझ में आ गया? अगर टी की बात करता हूँ मैं, अगर देखिए टी की बात करता हूँ, देखिए वो टी की पावर हमारी ए, टी की पावर हमारी ए, अगर टी की पावर हमारी है और टी की पावर मैं इस तरह लिख सकता हूँ सर, टी की पावर देखिए ए प्लस माइनस का 2b, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ। आप बताइए, चलिए देखिए अब देखिए हमारे यहाँ पे, सॉरी मैंने एक चीज गलती कर दी है, हम ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा टी नहीं है, लेफ्ट साइड में हमारा टी नहीं है, तो हमने यहाँ को 0 लिख दिया। इतना समझ गया? हमारे लेफ्ट साइड में टी नहीं है, तो हमने यहाँ को 0 लिख दिया। अब टी की पावर माइनस का 2 है, टी की पावर माइनस का 2 है, अब यहाँ पे भी टी है, ए प्लस माइनस का 2b, ए प्लस माइनस का 2b। अगर बात करता हूँ कि माइनस का 2 हम यहाँ को लगाए, अगर माइनस का 2 हम यहाँ को लगा रहे हैं, इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ गया? टी एल की पावर समझ गया? अगर बात करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, एम हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा हमारा एल की पावर 1 हो जाएगा। हमें फाइंड करनी है, हमें क्या करना है, फाइंड करनी है हमें ए एंड बी। अगर स्टूडेंट देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मोबाइल में, ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो को बंदे दीजिए, समझ गए? इसलिए मुझे पॉज करनी पड़ रही वीडियो मजबूरी में। अगर बात करता हूँ, देखिए मैं अगर बी की पावर यहाँ पे बी की पावर हमारे यहाँ पे क्या 1, समझ गए? बी की पावर हमारे यहाँ पे 1 है हमारे। अब मैं इस हमें बी की पावर 1 लगा के मैं ए की पावर निकल सकती है हमारी, बी की पावर हमारी 1 हो गई, ए प्लस माइनस का 2b, ए प्लस माइनस का 2b। अगर बात करता हूँ ए प्लस माइनस का 2, बी की पावर 1 लगा दूं मैं, बी की पावर माइनस का 2 अपॉन में 1 इक्वल टू करेंगे हम ए इक्वल टू जो देखिए यहाँ पे माइनस का था, प्लस और माइनस क्या होना, तो हमें हमारी 2 आ जाएगी यहाँ पे, हमारी ए की पावर 2। इसका मतलब हमारी क्या, बी की पावर 1 ए की पावर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, समझ गए? तो हमारी ए और बी की पावर और ए की पावर हमारी आ चुकी है। तो कहना मतलब ये देखिए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। अगर बात करता हूँ मैं, तो आपको क्लियर हो चुका है? देखिए थोड़ी बहुत गलती निकली है, बताओ मुझे कमेंट में बताना, अगर वैसे मुझे लगना है, लेकिन थोड़ी सी एक गलती निकली थी हमारी, हमने लेफ्ट साइड में देखी नहीं, तो मैंने यहाँ को 0 नहीं लगाया, सॉरी। और दूसरी गलती ये थी एस डी बराबर, ये गलती नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डी भी लिख सकता था, समझ गए? इतना आपको क्लियर हो गया? तब मैं रेस करता हूँ। हेलो स्टूडेंट, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन ऑफ मोमेंटम इन द टर्म ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मेरे इससे पहले देखिए ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन चल रही है, सेकंड एप्लीकेशन में आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया, वही वाला डिस्टेंस वाला,
समझ गए। अब आते हैं फाइंड रिलेशन। आपको देखो रिलेशन ऑफ मोमेंटम, जब आपको अगर फाइंड रिलेशन करना ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम p हो गया, मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गई। तो अगर हमें क्या रिलेशन निकालना मोमेंटम का किसके किसके द्वारा, मास और वेलोसिटी। कहना मतलब ये कि मास इक्वल प्रोपोर्शनल है किससे, मास और वेलोसिटी। मोमेंटम क्या, मोमेंटम प्रोपोर्शनल है मास एंड वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, और देखिए अगर देखिए k की वैल्यू, देखिए अगर बात करता हूँ किसकी, देखिए अगर इसको यहाँ पे सॉल्व कर, ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर बात कर रहा हूँ सॉल्व करके, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv a स्क्वायर। अगर P की वैल्यू लगाता हूँ मैं, P क्या हमारा मोमेंटम, मोमेंटम का अगर फॉर्मूला बताऊँ mm और गए इतना सनमा की अगर बात करता हूँ m l 1 t माइनस का 1, इससे हम ऐसे लिख दिया m a l b। इतना सनमा की आपको इतना हम नोट करिए। अगर बात करता हूँ देखिए m की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ से m की वैल्यू अगर बात करता हूँ देखिए मैं लेफ्ट एंड राइट साइड, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, अगर देखिए यहाँ पे m की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे भी m की वैल्यू क्या होगी, a की। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। आपने देखा होगा देखिए हमें m के ऊपर a, वेलोसिटी के ऊपर, मास के ऊपर a, वेलोसिटी के ऊपर b है। अगर देखिए जब हमें वैल्यू निकालनी पड़ती ए एंड बी की, तो हमें शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ती है, एम एल टी लिख देता लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें नहीं देखनी पड़ेगी, हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। हमें एक ही वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे 1 हो गई, हमें लेफ्ट साइड में वैल्यू देखनी है, जो लेफ्ट साइड में होगी वो सम होगी। और बी की वैल्यू होगी हमारी 1, बी की वैल्यू होगी हमारी 1 होगी। जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, हमें इतना देखना और कुछ नहीं देखना। हमें एक वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई। तो अगर हमें इससे इस तरह लिखना, इस तरह। अगर जो हमारा फाइनल आंसर आया ये हमारा आ गया। अब इक्वल में लगा दीजिए, कैसे लगा दीजिए, जो हमारी m की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू हमारी 1 आ गई, समझ गए। m से क्या हो गया हमारा मास, v से वेलोसिटी, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कितने दो एप्लीकेशन करा चुका हूँ। अब तीसरे एप्लीकेशन को हम चलते हैं, समझ गए। 3 एप्लीकेशन के बाद हमारा इस वीडियो का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर मैंने पहले एप्लीकेशन में 2 क्वेश्चन कराए, अब दूसरे एप्लीकेशन में 2 क्वेश्चन करा दिया, यानी जो क्वेश्चन है दूसरा। यहाँ तक हमारी 2 एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है गलत पढ़ाया है, कुछ गलत कराया तो आप कमेंट में बताएं, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे जब भी कमेंट में बताएं, समझ गए। हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन खत्म कर दिया। हम तीसरे एप्लीकेशन में आते हैं, कन्वर्टिंग यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ वन सिस्टम यूनिट से हम सेकंड यूनिट सिस्टम कैसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या मतलब देखो, अगर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए आपको मैंने 2 करा दिया, तीसरी हम एप्लीकेशन में चलते हैं। देखिए एक का मैंने आंसर लिख दिया, क्योंकि देखिए टाइम कम बचा है और मैं 10 साल आपको करा देता। अगर बात करता हूँ कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर सेकंड। देखिए 1 मीटर में देख पहले 1 किलोमीटर, यहाँ से पहले हम यहाँ से यहाँ को चलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर 1000 मीटर होते हैं। अगर मीटर से छोटे से बड़े की तरफ जाना तो हमें क्या उल्टे हो जाएगा, इसका 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ में। इस हम 10 टू की पावर -3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, समझ गए। अगर बात करता हूँ 1 मीटर हमने इतना लिख दिया। 1 सेकंड में कितने सेकंड, देखिए अगर बात करता हूँ 1 सेकंड, क्या 1 सेकंड में कितने 1 सेकंड में कितने वो होते हैं आवर्स, 1/3 1/3 से 00 आवर, समझ गए। इतना आवर होते हैं 1 सेकंड में। अगर बात करूँ 1 मीटर पर सेकंड,
हमने ऊपर देखिए मीटर, यहाँ पे ऊपर क्या था मीटर, यह अपॉन हो गया, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 m अपॉन एस, 1 मीटर पर सेकंड इस तरह लिख सकते हैं। अगर देखिए हमने m लिख दिया हमने इतना, मीटर से किलोमीटर बनाना 10⁻³ किलोमीटर। अब हम बात करते हैं सेकंड हमने इतना लिख दिया, क्या हमें क्या करना है, सेकंड से आवर में जाना, सेकंड से आवर बनाने में हमें 1/3600 आवर, या वैल्यू याद रख लेना, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3600 आवर। समझ गए कैसे निकला कैसे निकला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आप वैल्यू याद रख लीजिए 1/3600 आवर 1 ms। तो हमारा जब इस हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ गए। अगर मैं आता हूँ तो मैंने देखिए आपको याला क्वेश्चन करा चुका हूँ, समझ गए, याला क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसको मैं सबसे पहले बिगाड़ देता हूँ। समझ गए। ज्यादा क्वेश्चन हमने करा लिया। अब हम इस बात है, देखिए इसका आंसर अगर बात इसमें क्या लिखा, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। देखिए अगर ऐसी स्थिति आए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, कि मीटर पर आवर को किलोमीटर पर, देखो अगर मैं आपको किलोमीटर पर आवर को बनाना है मीटर पर सेकंड, तो देखिए कहने को आदमी बना देगा, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए एच को आवर को सेकंड, सब कुछ करके वो बना देगा। लेकिन आपको एक शॉर्ट वैल्यू बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको बनाना, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई, अगर आपको मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बनाना 18/5 पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस साइन है। आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको बनाना 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, और आप उल्टा उसकी वैल्यू को, अगर आपको मीटर, देखिए किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, मीटर छोटी वैल्यू हो गई, तो अगर आपको बड़े से छोटे में जाना, तो ऊपर वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर छोटे से बड़े में जाना, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो छोटे से बड़े में जाना, तो जब छोटे से बड़े में जाओगे तो बड़ी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए। आपको कुछ समझ में आया, खाली आप इतना याद रखिए, आपको किलोमीटर से मीटर में जाना, लेकिन नीचे आवर और सेकंड होना चाहिए, नीचे आवर और नीचे सेकंड, और आपको उससे मल्टीप्लाई करनी होगी, और ऊपर वैल्यू बदल दीजिए। अगर मीटर को किलोमीटर पर आवर से आना तो 18/5, अब 70 किलोमीटर को मीटर में आना, किलोमीटर को मीटर में जाना, तो 5/18 से हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अगर मैं 72 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 5/18, अब समझते रहना, 2 9 जा 18, 2 3 6 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ गया। अब देखिए 3 4 जा 12, अब 5 और 4 वैल्यू है, अब इसको लिखे 5/4 को हम लिखेंगे तो हमारे 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर नीचे मीटर पर सेकंड लिखना है, वरना ना आपके मार्क्स कर सकते हैं 1 का 1.5 मार्क, क्योंकि इसमें जिसमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसके हमें यूनिट लिखनी पड़ती है, और 20 मीटर पर सेकंड। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। देखिए आपको मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि इस वीडियो में देखिए आपको मैंने तीनों एप्लीकेशन समझाई है बिल्कुल विद एग्जाम्पल के साथ, और इन एप्लीकेशन आपको पेपरों में देख सकती है। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। थैंक्स।